हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। कल हम लोगों ने ध्यान से थोड़ा सा शुरू करा था, ध्यान करेंगे। गहरी लंबी सांस, और उस पर हम बोलेंगे खींचते में ओ, अंदर अंदर मनी मन में सांस जब खींच रहे हैं तो मनी मन में बोल रहे हैं ओ, और जब छोड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं माँ। तो इस सांस सांस पर ओम का ध्यान हो गया। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंत। गोविंद अर्थात भगवान, सांस पे भगवान का ध्यान करो ताकि मन की सब चिंताएं उतर जाए। सांस को खींचते में ओ, छोड़ते में माँ। दूसरा, सांस को खींचते में श्री और छोड़ते में कृष्ण। तीसरा, सांस को खींचते में रा, छोड़ते में माँ। चौथा, खींचते में ओम, छोड़ते में नमः शिवाय। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना हो उसके हिसाब से नाम पर ध्यान करें। जो नाम आपको अच्छा लगता हो। वेदों का शिरोभाग, अंतिम भाग, उपनिषद कहते हैं ओम का ध्यान करो, ये सर्वोपरि है। और ओम का ध्यान करने वाला परमात्मा में लीन हो जाता है। आपकी चॉइस है, सारे भगवान एक हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। ये अंदर की भावना है, ये अंदर की भावना है। बाहर से व्यवहार में सबका घर अलग है, सबके शरीर अलग हैं, सबका रहन सहन अलग है, सबका खान पान अलग है, सबकी बोलचाल अलग है, सबका तौर तरीका अलग है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से हम सब एक हैं। ओ माँ। गुरु भगवान के शुक्राने, आज आपको शायद अच्छा लगा होगा। हमारी स्थिति गीता में भगवान ने बताई, अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता। बैठे बैठे सोचता रहेगा, कर्म बनाता रहेगा, या काम करता रहेगा, काम में उलझा रहेगा, भागता रहेगा, काम में लगा रहेगा, काम में लगा रहेगा। बैठेगा तो भी काम में लगा रहेगा, पैरों को हिलाता रहेगा, मुंह चलाता रहेगा, बोलता रहेगा, खाता रहेगा, कुछ 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 करता ही रहता है। आदमी चुप करके नहीं बैठता है।
5 मिनट के लिए शांत भाव से अब भगवान ने कहा गीता में दूसरे अध्याय में, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। मेरा जीवन निष्कामी बने, मुझे सबके हित के लिए जीना है। सबके हित में पहला आता है अपना परिवार। सभी तो हैं, सब लोग जो घर में हैं, परिवार में हैं, रिश्तेदारी में हैं, नातेदारी में हैं, जान पहचान के हैं, मोहल्ले वाले हैं, अपने वाले हैं, अपने लोग हैं, अपने चारों तरफ के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, अपने 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 जो भी आप अपने जो भी कहेंगे, जिनको अपने कहेंगे, उन सब के लिए एक है आंतरिक, एक है बाह्य। आंतरिक भगवान सबका भला हो, बाह्य उनके लिए जो कर सकते हैं व्यावहारिक रूप से वो करिए, जो कर सकते, जितना कर सकते। नहीं कर सकते तो अंदर में बस एक ही रट लगा लो, हे नाथ सबका भला हो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीननाथ, हे कृपालु, हे दयालु, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। और दुनिया में मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है, और पता भी होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अब यूँ तो ये ऐसा है, वैसा है, इसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, मेरे मन की हो, मेरे मन की होती नहीं है, मुझे कोई नहीं अच्छा लगता दुनिया में, सब बेकार है, ये है वो है, सब मतलब के हैं यार। ये ज्ञान को उल्टा पुल्टा लगा करके भगवान ने ज्ञान और कर्म का समन्वय दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय में किया है। ज्ञान और कर्म दोनों भगवान ने बताए। दुनिया के लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों को चाहने वाले। भोग असुख, आराम, मान बढ़ाई, मान प्रशंसा, पैसा, शोहरत, मिल्कियत, पद, कुछ भी कुछ स्किल्स की ओर ध्यान नहीं है, इतना मान सम्मान की ओर ध्यान ज्यादा है। मेरे को क्या आता है उससे ज्यादा मतलब नहीं है, मेरे को मिल कितना रहा है उससे मतलब बहुत है। मेरे को मिल कितना रहा है उससे बहुत मतलब है। मेरे को आता क्या है, मैं करता क्या हूं, मैं कितना कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। और होना चाहिए। गीता में भगवान सिखाते हैं, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसके लिए प्रकृति है, कायनात बैठी है, तुम जैसे करोगे वैसा तुमको लौट कर मिलेगा। और शुद्ध भाव से करोगे, प्रेम से करोगे, जी जान से करोगे तो भर भर के मिलेगा। देखिए 10 दिन तो लगते हैं, है ना। 10 दिन कितने होते हैं? जितने भी होते हैं पता नहीं। पौधे को निकलने में बच्चा पानी डाल रहा था ना रोज, 10 दिन तक डाला। 10वें दिन जब डालने गया हरी हरी कोपलें निकल आई थी। मिरेकल हो गया। मिरेकल ये था कि दादाजी ने उसमें बीज डालकर दिया था। भगवान ने हमको बीज डालकर दिया है, हमारा जो जीवन दिया है बीज डालकर दिया है। अब सींचते हम हैं, अर्थात कर्म हम करते हैं। फल जब निकलता है तो बड़ी खुशी आती है, आनी भी चाहिए। फल ज़्यादा निकले उसके लिए ज़्यादा काम करो, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा प्रेम से करो, ज़्यादा मन लगाओ। ये दूसरा चैप्टर है, मैं भी लेता हूं। दुनिया के लोग बात बहुत करते हैं। वो अविवेकी जन जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, बातें बहुत करते हैं दुनिया वाले, काम कम करते हैं। भगवान कह रहे हैं
दूसरे अध्याय का 42, 43, 44 श्लोक पढ़ लीजिएगा। और इतनी बातें करते हैं कि उनका जन्म मरण तैयार हो जाता है। पता नहीं उनको कितना चाहिए, अब एक जन्म में तो मिल नहीं सकता, तो कई जन्म लेने पड़ते हैं बेचारों को। इसमें ये मिलता है, उसमें वो मिलता है, उसमें वो मिलता है, उसमें। द्रौपदी ने जब यज्ञ अनुष्ठान किया तो भगवान से 5 वर मांगे, मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा। भगवान ने कहा देख इतनी बातें एक आदमी में तो हो नहीं सकती। अब वो तो कह के, वो तो है ना, हम मांगते हैं ना भगवान से, फल क्या निकलेगा हमारे समझ में नहीं आता। अब भगवान भी क्या करते, चल तू 5 ले, परिणाम अच्छा नहीं निकला ना, सोचो तो अच्छा नहीं लगता ना। अब हम अपनी तरफ देख लें, जब जब मांगे अपनी तरफ देख लें क्या क्या मांग रहे हो। तो एक बार में एक ही चीज मांगना। आपको पैसा चाहिए तो पैसा मांगना, पद चाहिए तो पद मांगना, मान सम्मान चाहिए तो, रिश्तेदारियां चाहिए, बच्चे चाहिए तो बच्चे मांगना। बच्चे खुश रहें, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, तो एक ही चीज मांगना, फिर दूसरी मत मांगना, गड़बड़ मत करना। भगवान को क्या है, भगवान तो आपको 5 दे देंगे, अब फल आपको भोगना पड़ेगा, फिर परेशानी आ जाएगी। ये मैंने कब कहा था, मैंने ऐसा कब मांगा था, मैंने ऐसा कब सोचा था, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया था। जब मांग रहे थे तो भूल गए थे क्या क्या मांग लिया। इसलिए जो गुरु कहते हैं ना, निष्कामी बनो, कुछ मत मांगो भगवान से। मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं तो गुरुजी की बात को थोड़ा सा, मैं तो गुरुजी के सामने भी मैं गुरुजी आपसे ना मांगूं, भगवान से ना मांगूं तो किससे मांगूं। अच्छा एक चीज़ मांग लेना, ठीक है ना, तो ये मेरे को इजाज़त मिली, एक चीज़ मांग लेना बस, ज़्यादा मत मांगना। अब मैं क्या मांगूं, मेरे बच्चे सुखी रहें। मेरी तो दिल से दुआ निकलती है, गुरुजी आपके जो सत्संग प्रेमी बच्चे हैं ये सब सुखी रहें। अच्छा उसमें ब्रैकेट में क्या है कि शरीर से हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों ही सत्संग में लगे हुए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मांगने में। नहीं तो आप भी सोचते बच्चों के लिए नहीं मांगा, आप सत्संगियों के लिए मांग रहे हो, बच्चे भी सत्संगी हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं, इस संसार त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण से प्रभावित है। तो जो लोग भोगों को मांगते हैं, भोग मांगते हैं, वो फिर हर समय हर्ष और शोक से घिरे रहते हैं, क्योंकि तीनों गुण अपना प्रभाव डालते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं और जो मांगते हैं, जो फल मिलता है वो त्रिगुणमयी होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रहते हैं संसार के भोगों में, ये तीनों रहते हैं। तो वेद जो है तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, अर्जुन तू आसक्ति मत कर, बस तो मेरे ऊपर छोड़ दे, तो अपना काम कर, तो अपना कर्तव्य कर्म कर। देखो सेवा करो आप, है ना, हम लोग सेवा करते हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा, अब वो ठीक है, छोड़ो अब उसको, सोचो मत। आप कर्म करते हो तो आपको फल जरूर मिलेगा। किसान बीज बोता है, बहुत सारा गेहूं डालता है, 100% फसल नहीं निकलती है, 90% 80% फसल निकलती है, और एक दाने में 50, एक दाने के 50 दाने हो जाते हैं। वो जब बाल होती है ना गेहूं की, एक दाना बोता है तो 50, अर्थात 1:50, 50 टाइम्स। अगर 100 किलो उसने बोया है तो कितना हो गया, 5000 किलो गेहूं निकलेगा।
और जो चलो उसमें कुछ खराब गया है ना, 80% कर दो उसका, तो 4000 किलो तो निकलेगा ही निकलेगा, 100 किलो का। इसलिए कोई चिंता नहीं है। हम सोचते ना मैंने इतना किया, बदले में क्या मिलेगा। आप चिंता मत करो, जरूर मिलेगा, 80% मिलेगा भले, पर वो इतना होगा कि आपसे संभलेगा नहीं, क्योंकि आप ज्ञान सहित हैं। इसलिए भगवान ने वचन दिया है, जो ज्ञान सहित होते हैं निष्काम कर्म का फल अनंत होता है। इसलिए तो आसक्ति रहित, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित तुम अपने मन को भगवान में लगाते रहो। मन तो इधर उधर भाग जाता है, कोई बात नहीं, फिर लगाओ। जैसे आज आपने, जिन्होंने पहली बार सीखा उनके लिए वेलकम है, बाकी जो बार बार करते रहते हैं वो ठीक है, बहुत अच्छा है कि ओम पर ध्यान करना है अगर, तो सांस खींच रहे हैं और ओम का ध्यान कर रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, ओम का ध्यान कर रहे हैं। ये सांस सांस सिमरो गोविंद हो गया। सिमर मना राम नाम चितारे, राम का करो, ओम का करो, जैसे मर्जी करो। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित भगवान का ध्यान। योगक्षेम को न चाहने वाला तुम मत चाहो, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, ये मैं वचन देता हूं। तुम मत चक्कर में पड़ो, तुम मत सोचो, तुम कुछ मत सोचो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जान लेने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 20 का नोट है, 2000 का नोट है, कौन सा लोगे आप? दोनों असली हैं। 2000 का लोगे ना, यही बात भगवान ने कही है। तुम मेरा ध्यान करो और कर्तव्य कर्म करो, मन मेरे में लगाओ और कर्तव्य कर्म करो। वो नोट मैं दूंगा तुम्हें, नोट मतलब जो भी आप जो चाहते हैं वो मेरा काम है, वो मैं दूंगा। तो देता क्या देता नहीं। अब ऐसे करोगे आप तो बने। तीसरे चौथे दिन बच्चा सोचने लगा मेरे के लिए तो हो ही नहीं रहा, मैं 2 मंजिल चढ़ के आता हूँ, पैदल बोलाता हूँ ना, सीढ़ियों से चढ़ के जाना। अब एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, छत आ गई, वहाँ पानी डाल के आता था, धूप में पैर जल जाते थे, तकलीफ होती थी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मेरे के लिए तो हो नहीं रहा। हम लोग वही करते हैं। वो 10 दिन कब पूरे होंगे नहीं मालूम, हमको अपना काम करते चलना है। तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। राम भगवान जो भी नाम आपका है, हमारे यहाँ हमारे गुरु की फुल फ्रीडम है, आपको कोई नाम नहीं दिया जाता है ना। कन फुकवा जो होते हैं ना गुरु लोग, वो आ गया समझ में? बस इस मंत्र का जाप करना। शिवोहम शिवोहम शिवो, ठीक, इस मंत्र का जाप करना। सुनाया नहीं? शिवोहम शिवोहम शिवो आया, कान में फूंक दिया आपके, अब करना है। तो ये क्या होता है कि ये इनको कन फुकवा गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं। हमारे गुरु ने कहा नहीं, तुमको जो पसंद हो वही बात हम करेंगे। एक बड़े जलाशय के 2000 का नोट मिल जाए तो 20 रुपए का नोट फिर लोगे क्या? एक ही मिलेगा एक बार में, लेता क्या? 20 रुपए का नोट नहीं लेता। चलो ये तो बड़ा जलाशय जब मिल जाए, जब भगवान मिल जाए तो फिर तुमको क्या चाहिए? क्योंकि भगवान सर्व समर्थ हैं, उनके पास सब कुछ है। हमको क्यों नहीं विश्वास होता? बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं भगवान मिलने से सब कुछ मिलता है क्या? काम करने से मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। हमको यही बताया हमारे और लोगों ने। तो और लोग महान हैं तो उनकी बात सुनो, और अगर गुरु को कुछ समझते हो तो गुरु की बात सुनो। आज से कैंसिल करो पुरानी फीडिंग को,
सोच से हमारी जीन्स बदल सकते हैं, ये आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा। सोच के बदलने से हमारी जीन्स बदल जाती हैं। शरीर को तो छोड़ ही दो, मन को तो छोड़ ही दो। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा मन बनता है। As you think, so experience. जैसा आप सोचते हैं वैसा आप अनुभव करते हैं। और उसके आगे रिसर्च प्रूव करती है, आप जैसा सोचते हैं वैसे आपके जीन्स बनते हैं। मेरा पेट खराब रहता था, मुझे किसी ने बता दिया था कि ये तो तुम्हारी जो जाति है इसमें सबके पेट खराब ही रहते हैं। अब मेरी जाति ऐसी थी तो मेरी जाति में पेट खराब रहते थे लोगों के, तो मेरे भी पेट खराब रहता था। जब मैंने गुरुजी से सुना, योर थिंकिंग कैन चेंज योर जीन्स, बस मैंने विश्वास कर लिया। मैंने पुरानी फीडिंग को कैंसिल कर दिया। हम सब ये कर सकते हैं, हम सब। आपकी जो पुरानी फीडिंग है, आपके घर में कैंसर रहा है, आपके घर में हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं, आपके घर में डायबिटीज़ रही है, आपके घर में और कोई माइग्रेन रहा है, कोई और बीमारियां रही हैं जो जेनेटिक होती हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर पूछेगा आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई बड़े वाले और आपके जो दादे परदादे, उनको कोई बीमारी थी कि हाँ जी ये थे। अब ओ करके रह गया। तो यूँ नहीं कहा उसने कि मैं दवा दे रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा, ये नहीं बोला उसने। ओ करके रह गया और दवा दे दी। और हमारे माइंड ने कहा ये दवा काम नहीं करेगी, बेकार है। तो पहले ही कह रहा है कि मैं हमारे सबको थी हमारे घर में, तब मेरे को भी होगी वो चीज़। दवा देने से क्या फ़ायदा, पैसे और ले रहा है दवा के, पैसे कमाने हैं इसको तो पैसे से मतलब है, इसको कौन सा हमसे मतलब है। आप बताओ, कुछ गलत बोल रहे हैं? माइंड क्या सोचता है? कुछ इसी तरह सोचता है। अगर वही कह देता मैं तुम्हारी जीन्स को चेंज करके रख दूंगा, ऐसी दवा दूंगा, तो हमारा मन कुछ हिलता, थोड़ा तो हिलता, शायद ठीक कह रहा हो, ऐसा होगा तो नहीं, वैसे है ना। हमारा मन क्या कहता, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन कह रहा है तो चलो इसकी दवा तो खा ही लेते हैं। आप थोड़ी तो श्रद्धा से दवा खाते हो उसकी, थोड़ा तो आपके अंदर में विश्वास आता। ओ करके रह गया। हमारे यहाँ ओ करके नहीं रहते हैं हम लोग। जब होम्योपैथिक दवा आपको देते हैं तो कहते हैं 100% काम करेगी। अब देखो, अब आपकी श्रद्धा 50% की है तो मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, वो 85% काम करेगी। शेक्सपियर कहता है थिंकिंग मेकeth अ मैन। शेक्सपियर कोई ज्ञानी नहीं था, साहित्यकार था, क्या बोलते, किताबें लिखने वाला, नॉवेल लिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन समझ उसकी सही थी। वो कहता था देयर इज नो आर्ट टू फाइंड व्हाट इज इनसाइड बाय लुकिंग अ पर्सन्स फेस। आदमी का चेहरा देख के अंदर समझ नहीं आता है इसके अंदर है क्या। हाँ, और दूसरी बात वो कहता था योर फेस इज योर मिरर। बहुत सारे लोगों को आप देखें तो आप पहचान लेते हैं अंदर में कैसा है, क्या बोल रहा है, हाँ ये वैसा ही है, जैसा बोल रहा है वैसा ही है, आपको फील आ जाती है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, पता नहीं इसके अंदर क्या है, क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों बातें उसने कह दी कि मैंने दो तरह के लोग दुनिया में देखे हैं, एक तो चेहरे से कुछ नहीं पता चलता, और एक वो होते हैं बेचारे सीधे साधे, उनके चेहरे से सब पता चलता है ये कैसा आदमी है। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं कि तो सुन ली ये बात कि भगवान देने वाले हैं, मेरे करने से क्या होगा, ऐसे नहीं। तुम मेहनत करो, कर्म करो, तुम अपनी खुशी के लिए काम करो ना। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको छोड़ो, खुशी के लिए काम करो। अपनी खुशी के लिए काम करो। अब कोई दिक्कत, करो, खूब करो, बस मन मेरे में रख, भगवान बार बार कहते हैं।
बार बार मन में भगवान की याद करते रहो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते रहो काम। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। ठीक है भगवान, आप जो करें, दुनिया कौन सी मेरी है? वो सीट नंबर 52 किसकी थी? किसकी थी सीट नंबर 52? S2 कंपार्टमेंट, S2 साधारण वो 3 टायर वाला स्लीपर। अब तो लोग एसी में जाने लगे हैं, पर मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ। हम तो S2 में ही जाया करते थे, मतलब स्लीपर में जाया कर, साधारण में। उसका 52 नंबर किसकी है सीट? सरकार की। यही भगवान कह रहे हैं, तुम अपना कर्म करो। समत्व योग कहलाता, तुम समता में स्थित रहो। सीट नंबर 52 सरकार की है, तुम अपना काम करो। तुम बैठो और अपने रास्ते चलो, जाओ, उतरो, काम करो। मेट्रो में दिल्ली में कितना यात्री रोज ट्रैवल करता है? कौन सी सीट किसकी होती है? सब अपने काम से जाते हैं और काम से फिर लौट आते हैं घर। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म जो लोग करते हैं वो निम्न श्रेणी का है। क्यों? वो दुखी करने वाला है। मेरे मन की हो, अब हम काम कर रहे हैं, अब मेरे मन के हिसाब से फल निकलता है नहीं। मेरे मन के हिसाब से निकलता भी है तो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ऐसे है वैसे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इसलिए अर्जुन, तो समबुद्धि में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, समता में रह। तो ठीक है, कोई बात नहीं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। न पुण्य रहते उसके, न पाप रहते। समता में जो स्थित है, इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। समता में स्थित होकर कर्म करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। समता कर्मों में कुशलता है। समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करो। शांत रहो अंदर से। ये दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है। कुछ साथ लाए नहीं, कुछ साथ जाएगा नहीं। इसलिए शांत रहकर कर्तव्य कर्म करो, खुश रहो। मेरे मन की हो, इसको कम करते जाए, नहीं चलेगी हमारी, भगवान की चलती है। और यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवान, हम तो काम करते हैं, कर्म करते हैं, खूब काम करिए, भगवान को याद रखिए। तो लास्ट में मन कहाँ जाएगा? जीवन भर जो किया है मन वहीं जाएगा। भगवान को याद किया है तो भगवान में मन जाएगा और मुक्त हो जाएंगे।